Next topic is square root of complex number. So if z is equal to x plus iy is a complex number, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे दो केस कंसीडर करेंगे. फर्स्ट इज y ग्रेटर देन 0 मींस y पॉजिटिव है. सेकेंड केस इज y लेस देन 0 मींस y नेगेटिव है. तो अगर y पॉजिटिव है देन स्क्वायर रूट ऑफ z is equal to x plus iy is equal to plus minus inside the bracket root of modulus of z. Modulus of z क्या हो गया? root of x square plus y square plus x by 2 प्लस यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा प्लस i रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x बाय 2. सिमिलरली अगर यहाँ पे y नेगेटिव है तो यहाँ पे ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखनी है. तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 12i, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. तो कैसे सॉल्व करें फ्रेंड इसको? Here z is equal to 5 minus 12i. That means x is equal to 5 and y is equal to minus 12, which is less than 0. यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसलिए ये वाला हमारा केस आएगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. अब स्क्वायर रूट की फॉर्मूला में हमें मॉड्यूलस ऑफ z चाहिए. तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट x square plus y square. So this is equal to root 5 square plus minus 12 square. So this is equal to 25 plus 144. This is equal to 5 plus 4 9 6 root 169, and we know that root 169 is 13. तो मॉड्यूलस z जो हमें मिल गया वो है 13. Now we have to find square root of this number. So square root of 5 minus 12i is, फॉर्मूला हो जाएगी ये is equal to plus minus मॉड्यूलस ऑफ z प्लस x बाय 2. अगर y पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर y नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा. तो यहाँ पे y नेगेटिव है इसलिए माइनस i मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x बाय 2. अब इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो मॉड्यूलस z की वैल्यू मिली हमें 13. सो 13 प्लस x की वैल्यू है हमारी 5. सो 13 प्लस 5 बाय 2 माइनस i 13 माइनस 5 बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया 13 प्लस 5 18, 18 बाय 2 दैट इज रूट 9 माइनस i 13 माइनस 5 दैट इज 8, 8 by 2 that is root 4. So this is equal to plus minus 3 minus i2. So this is the square root of complex number z is equal to 5 minus 12i. तो सिंपली हमें ये जो दो फॉर्मूला है वो यूज करनी है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. अगर y पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला बीच में प्लस आएगा, अगर y नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला. इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो फ्रेंड्स, हम बहुत ही इजीली उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी मींस 1. तो 1 का हमें यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो लेट z be the क्यूब रूट ऑफ 1. तो 1 के क्यूब रूट को हमने z कह दिया. तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा फ्रेंड? क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू z. हमने जो यहाँ पे कहा लेट z बी द क्यूब रूट ऑफ 1. सो क्यूब रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू z हमने ले लिया. अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं z क्यूब, दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दें तो z क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट चला जाएगा, 1 रह जाएगा. सो z क्यूब इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और z की वैल्यू फाइंड करनी है. फ्रेंड्स याद रहे यहाँ पे क्यूब रूट है, इस इक्वेशन में पावर है 3, मींस इसकी डिग्री है 3, मींस हमें z की 3 वैल्यूज मिलनी चाहिए. दैट मे बी रियल, दैट मे बी प्योरली इमेजिनरी और इट मे बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वो हमें तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर देंगे 10th की, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगी फ्रेंड. तो यहाँ z क्यूब माइनस 1 है, उसे हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0. तो a की जगह पे है z और b की जगह पे है 1. तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू a माइनस b, सो दैट इज z माइनस 1 into a square, that is z square, plus ab, so z into 1, that is z, plus b square, so 1 square is 1 is equal to 0. तो ये हमने z क्यूब माइनस 1 क्यूब की जगह पे ये लिख दिया using this formula. Now friend, from this we can say z minus 1 equal to 0 और z square plus z plus 1 इक्वल टू 0. तो यहां से हमें z की एक वैल्यू मिल गई 1. अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसे हमें सॉल्व करना है और z की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसे कैसे सॉल्व करें? तो फ्रेंड्स ऑब्जर्व करिए, ये जो इक्वेशन है दिस इज लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0. This is known as quadratic equation, जिसमें x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. This is the value of x. तो इसे अगर हम कंपेयर करें फ्रेंड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z. तो हमें यहाँ पे z की वैल्यू मिलेगी जैसे हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है. तो इसे अगर हम कंपेयर करें, z की जगह पे x है तो a की जगह पे क्या है? a की जगह पे है 1, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट. b की जगह पे है 1 bx, तो यहाँ पे bz यानी b इज इक्वल टू 1 प्लस c जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c इज इक्वल टू 1. तो हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू मिल गई. अब हमें ये x यानी यहाँ पे z फाइंड आउट करना है. सो z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. यहाँ पे हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो माइनस b दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c दैट इज अगेन 1 upon 2 into 1. So this is equal to friends minus 1 plus minus 1 minus 4 upon 2. तो फ्रेंड अब क्या होगा यहाँ पे? So this is equal to minus 1 plus minus root 1 minus 4 is minus 3 upon 2. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो रूट माइनस 3 है, सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 को हम लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू रूट 3. तो रूट माइनस 1 जो है वो हमारा हो जाएगा i और ये रह जाएगा रूट 3 अपॉन 2. तो हमें z की ये वैल्यू मिली और z की वैल्यू हमें 1 मिली थी. तो z की हमें 3 वैल्यूज मिल गई. z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 1, एक बार हम प्लस ले लेते हैं, प्लस i रूट 3 बाई 2 और फिर z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस i रूट 3 बाई 2. तो हमें ये z के
3 आंसर्स मिल गए विच इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फिर से फ्रेंड हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 1 z बोल दिया, सो z क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 को इस साइड ले आए तो z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली फॉर्मूला हमने यूज कर ली, फॉर्मूला यूज की तो हमें z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया इस फॉर्मूला से। तो यहाँ हमने z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया तो हमें एक रूट तो यहाँ z इज इक्वल टू 1 मिल गया, फिर इसे इक्वल टू 0 ले लिया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन z कंपेयर कर दिया तो हमें a b c की वैल्यू मिल गई, तो ये x की वैल्यू होती है तो यहाँ पे z की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो z की वैल्यू हमें -1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 अपॉन 2, रूट माइनस 3 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 इंटू 3, तो रूट के अंदर -1 को हम बोलते हैं i और वो हो गया √3, सो -1 प्लस माइनस i √3 बाय 2, तो z इज इक्वल टू 1, ये एक आंसर। z इज इक्वल टू -1 प्लस ले लेते हैं -1 प्लस i √3 बाय 2, वो दूसरा आंसर, और z इज इक्वल टू -1 माइनस i √3 बाय 2, वो तीसरा आंसर। फ्रेंड्स ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसका कुछ नाम भी है, z इज इक्वल टू 1 और इसको हम ओमेगा भी बोलते हैं, तो z इज इक्वल टू ओमेगा और ये है z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कभी कभी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी कहा जाता है। वेयर व्हाट इज ओमेगा? सो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस i √3 बाय 2, ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस i √3 बाय 2, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उसकी फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। अब किसी का भी क्यूब करिए तो आंसर विल बी 1 ऑब्वियसली, क्योंकि क्यूब रूट का आंसर ये है तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें आंसर ऑब्वियसली 1 मिलेगा। सो 1 क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करेंगे दैट इज आल्सो 1। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो आई होप फ्रेंड इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि हमने कैसे फाइंड आउट किया और उसके क्यूब रूट क्या है, और ये हमें याद भी रखना है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कहीं कहीं एग्जाम्पल में यूज भी करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 ओमेगा स्क्वायर, where omega is what? -1 plus i √3 by 2 and omega square is -1 minus i √3 by 2. So these are the three cube root of unity. I hope it is clear to everyone. Now we are going to study De Moivre's theorem. This theorem is very much useful whenever we are dealing with powers of complex number. So what is this theorem? Cos theta plus I sin theta raised to n. फ्रेंड्स जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें r cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर से r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्म मिलता है। डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से अगर हमारे पास कहीं पे cos थीटा प्लस i sin थीटा है और पूरे की पावर n है, सो यूजिंग दिस थ्योरम इस पावर n को हम थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ये जो n था वो थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गया यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। और इस थ्योरम की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पावर है कोई भी तो डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से हम बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो पावर है वो थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर n belongs to n and this is also true for n belongs to q। यानी ये n के लिए नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के लिए भी ये पॉसिबल है। तो फिर से फ्रेंड व्हाट इज डी मोइवर्स थ्योरम?
cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, यानी कि ये जो पावर है वो थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गई। अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज हमारे पास यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू माइनस n है, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो इसे हम कैसे डील करें फ्रेंड? तो माइनस n को भी हम इसी n की तरह से अंदर ले आते हैं, तो वो हो जाएगा cos माइनस n थीटा प्लस i sin माइनस n थीटा। नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट cos इज इवन फंक्शन, हमने आगे भी देखा है, तो यहां पे जो माइनस है वो माइनस चला जाएगा बिकॉज इट इज इवन फंक्शन, तो ये हो जाएगा cos n थीटा। एंड वी नो दैट साइन इज ऑड फंक्शन, तो यहां पे जो माइनस है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो प्लस माइनस विल बी माइनस, सो दिस विल बी माइनस i sin n theta. So in this way we can use De Moivre's theorem. यहां पे हम फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो हम ये थीटा के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों सेम होने चाहिए, उसे हम पावर में भी ले जा सकते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ है बीच में माइनस है तो हम पावर में माइनस n ले जाएंगे, तो इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड cos थीटा माइनस i sin थीटा है हमारे पास और उसकी पावर n है, तो हमने आगे जो किया वहां पे प्लस था, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम cos थीटा को लिख सकते हैं cos माइनस 1 इंटू थीटा प्लस i sin माइनस 1 इंटू थीटा, जैसे हमने इवन ऑड फंक्शन यूज करके करते हैं, तो बीच में प्लस आ गया फिर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली ही लिख देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट में cos थीटा माइनस i sin थीटा रेज टू माइनस है, तो ऊपर की तरह ही हम माइनस n अंदर लाते हैं, सो दिस इज इक्वल टू cos माइनस n थीटा माइनस i sin माइनस n थीटा, ऊपर के जैसे ही, बट sin इज ऑड फंक्शन एंड cos इज इवन फंक्शन, तो ये माइनस चला जाएगा, सो cos n थीटा ये माइनस आगे आ जाएगा बिकॉज sin इज ऑड, सो प्लस i sin n थीटा। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा है कि जो रियल पार्ट है उन सब में आगे cos है, तो ही हम ये डी मोइवरेस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं पे sin थीटा प्लस i cos थीटा आ गया, यानी यहाँ रियल पार्ट में sin और इमेजिनरी पार्ट में cos, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे cos में sin थीटा को cos के फॉर्म में और cos थीटा को sin के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हमने कहां से लिखा? तो हमने जो ट्रिगोनोमेट्री में ऑलेस थीसी सर्कल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, पाई बाई 2 है तो cos का साइन हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सभी पॉजिटिव, तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली प्लस i cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 है तो साइन का cos हो जाएगा, cos थीटा पाई बाई 2 माइनस समथिंग यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सभी पॉजिटिव, तो वो cos थीटा हो जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रियल पार्ट में cos आ गया और इमेजिनरी पार्ट में साइन हो गया, तो अब हम ऐसी कोई भी पावर है तो उसके साथ में इजीली डील कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड, अगर हमारे पास cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, यहां पे ये cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1
और cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे हम लिख सकते हैं बहुत ही इजीली cos ऑफ इस थीटा 1 और थीटा 2 का एडिशन हो जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 वी कैन राइट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही इजीली हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका डिवीजन है cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2, यहां पे cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 इन दोनों का डिवीजन है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में एंगल्स का एडिशन हो गया, यहां पे एंगल का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो दिस विल बी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये डिवीजन हो गया। सिमिलरली फ्रेंड हमें यहाँ पे क्या रखना है, e रेस टू आई थीटा, इसे ऑयलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। e रेस टू आई थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। सिमिलरली अगर e रेस टू माइनस आई थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह पे माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पे हम माइनस थीटा रिप्लेस कर दें। So cos minus theta plus I sin minus theta, but we know that cos is even function, तो माइनस चला जाएगा, प्लस I sin माइनस थीटा, ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सो e रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस I sin theta and e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta। तो हमने डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से ये सब जो फॉर्म्स किए, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसकी पावर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमारे पास r इंटू ब्रैकेट cos थीटा प्लस I sin थीटा होता है, तो फिर हम उसके कोई भी ऑपरेशंस बहुत ही इजीली इन सब की हेल्प से कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को आप एक बार फिर से रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए और उसे याद रखने का ट्राई करिए, क्योंकि हम उसे फिर एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। सिंप्लीफाई cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा रेज टू माइनस 3 इंटू cos 3 थीटा माइनस I sin 3 थीटा रेज टू 2 upon cos 2 theta minus I sin 2 theta raised to minus 7 and cos 5 theta minus I sin 5 theta raised to 3। फ्रेंड्स, डी मोइवर्स थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहले cos थीटा प्लस I sin थीटा या cos थीटा माइनस I sin थीटा होना बहुत जरूरी है, तो ही हम उसकी पावर को अंदर ला सकते हैं या फिर अंदर से उसे पावर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी जो चारों के चार एक्सप्रेशन है, ऊपर के दो एक्सप्रेशन और नीचे के दो एक्सप्रेशन, सभी में cos वाली टर्म पहले और फिर sin वाली टर्म है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। इसका सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें क्या करना है, तो इसका टोटल जो आंसर आना चाहिए वो a प्लस आई बी, यानी रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में हमें इसका आंसर लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा रेज टू माइनस 3 इंटू cos 3 थीटा माइनस I sin 3 थीटा रेज टू 2 अपॉन cos 2 थीटा माइनस I sin 2 थीटा रेज टू माइनस 7 इंटू cos 5 थीटा माइनस I sin 5 थीटा रेज टू 3। तो जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सभी जो बेस हैं वो बेस हम कॉमन करने का ट्राई करते हैं,
और वो जो बेस है वो बेस हम बना देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में उसकी पावर का एडिशन हो जाएगा, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और हम उसके साथ में बहुत ही इजीली डील कर पाएंगे। तो हमें सभी के बेस, चार एक्सप्रेशन जो है उनके बेस को हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कर देना है और उसके लिए हम उनकी जो थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है उसे पावर में ले जाएंगे। तो फ्रेंड याद ये रखना है हमें कि अगर प्लस है बीच में तो हम थीटा के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस बार ले जाएंगे, और अगर माइनस है तो ये जो थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है वो पावर में माइनस में जाएगा और यहां पर वो प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने आगे किया था लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों। तो वो चीज हमें बहुत ही केयरफुली यूज करनी है। तो यहां पे हम न्यूमरेटर में इसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू, ये जो 2 है वो पावर में चला गया और उस पूरे की जो पावर है दैट इज -3, उस पूरे की पावर है -3। सिमिलरली यहां पे फ्रेंड्स याद रखिए माइनस है तो पावर में ये जो 3 है वो नहीं, -3 हम बाहर ले जाएंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा। वो एक्चुअली हुआ कैसे, तो इसे हम लिख सकते हैं cos -3 थीटा प्लस आई साइन -3 थीटा, बिकॉज cos इज इवन फंक्शन तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, साइन इज ऑड फंक्शन तो ये माइनस हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा और फिर हम माइनस को बाहर ले जा सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। फ्रेंड्स याद रखिएगा हमने यहाँ पे प्लस लिखा है माइनस की जगह पे, इसलिए पावर में हम क्या ले जाएंगे -3 और उस पूरे की पावर ऑलरेडी है 2। आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से आगे के जो हमने किए थे जो फॉर्मूला देख के वो आप देखिए। यहाँ पे फिर से यहाँ माइनस है तो पावर में 2 नहीं हम -2 ले जाएंगे और बीच में प्लस। हम प्लस इसलिए रखना चाहते हैं ताकि ये सभी के बेस सेम हो जाए, फिर उसे हम कलेक्ट कर सके। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -2। यहाँ पे 2 है लेकिन हम पावर में ले जाते हैं तो -2 ले लेते हैं और पावर में हो गया -7, वो ऑलरेडी है, इनटू यहाँ पे फिर से माइनस है तो पावर में हम -5 ले जाएंगे। सो cos थीटा प्लस यहाँ हमने प्लस लिख दिया आई साइन थीटा रेस टू -5, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमने -5 लिख दिया बाहर और बीच में यहाँ पे प्लस हो गया और उसकी पावर हो जाएगी 3। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो पावर की पावर है, तो पावर की पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 2 into -3 that is -6, then cos theta plus I sin theta raised to -3 into 2, so this is -6. Similarly नीचे cos theta plus I sin theta raised to -2 into -4, so that is 14, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -5 into 3 that is -15, और ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब फ्रेंड यहाँ पे बेस इन दोनों के सेम हो गए तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -6 प्लस ब्रैकेट में -6, तो -6 that is -12 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये 14 है और ये -15 है तो ये हो जाएगा उसकी पावर में 14 प्लस -15 यानी 14 -15, so that is -1। तो यहाँ पे -12 और यहाँ पे -1। अब इन दोनों का डिवीजन है, फिर से बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा रेस टू -12 -1। ये डिवीजन है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, पावर का सब्ट्रैक्शन। सो -12 माइनस और ये -1 है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -12 + 1। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -11। अब फ्रेंड इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए हम -11 को अंदर ले आते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cos -11 थीटा प्लस आई साइन -11 थीटा। दिस इज इक्वल टू cos इवन फंक्शन है इसलिए ये माइनस चला जाएगा, साइन ऑड फंक्शन है इसलिए ये माइनस आगे आ जाएगा। सो cos 11 थीटा माइनस आई साइन 11 थीटा। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसका रियल पार्ट है cos 11 थीटा और इमेजिनरी पार्ट है माइनस साइन 11 थीटा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने -11 को अंदर लिया और फिर इवन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज किया है। हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं cos 11 थीटा माइनस आई साइन 11 थीटा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला देखी थी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू -n, उसमें हमने ये स्टेप किया था और फाइनल आंसर उसका cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा था। तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से डायरेक्ट ये स्टेप हम लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी स्टेप्स है। हमें सिंपली डी मॉइवर्स थ्योरम यूज करना है, उसके लिए हमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लाके या हम पावर को अंदर ले जाएंगे या फिर थीटा के मल्टीप्लिकेशन में बाहर लाएंगे, सबके बेस सेम करेंगे और फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट 1 प्लस आई रेज टू n प्लस 1 minus I raised to n is equal to 2 raised to n by 2 plus 1 into cos n pi by 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म है, राइट हैंड साइड में हमारे पास cos के अंदर n pi by 4। तो इसे हम प्रूव करने के लिए सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें 1 प्लस आई इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1, सो r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो रूट 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2। तो r की वैल्यू हमें यहाँ पे रूट 2 मिल गई। फिर फ्रेंड्स एंगल के लिए, तो एंगल हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y by x, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है 1/1, सो tan इनवर्स 1, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। फिर हमारा थीटा हो जाएगा, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है इसीलिए एंगल, because 1 plus I is in first quadrant, so theta is equal to pi by 4। तो r की वैल्यू हमें मिली रूट 2 और थीटा की वैल्यू मिली हमें पाई बाय 4। सो 1 प्लस आई इज इक्वल टू रूट 2 r cos थीटा, सो cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया 1 प्लस आई का। सिमिलरली फ्रेंड्स हम 1 माइनस आई के लिए करेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, सो r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सो रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। तो r की वैल्यू मिली हमें रूट 2। अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y by x, so tan inverse y is -1 and x is 1, तो -1 आंसर आएगा और यहाँ मॉड्यूलस है इसलिए वो +1 हो जाएगा। सो tan इनवर्स
1, so which is pi by 4. But now here theta is equal to, अभी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो 1 minus I is in fourth quadrant. 1 minus I फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स हम थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस एंगल, सो थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाय 4. तो 1 माइनस प्लस आई का जैसे ये फॉर्म था, अब हम 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म लिखें, सो दिस इज इक्वल टू r that is root 2 cos theta, so cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. But we know that cos is even function, so cos pi by 4 minus I sin pi by 4, because sin is odd function, इसलिए ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा. अब फ्रेंड्स हमें ये एग्जांपल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. 1 प्लस आई की जगह पे हम ये रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 लिख देंगे, और 1 माइनस आई की जगह पे हम रूट 2 cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 लिख देंगे, और फिर ये हम प्रूव करने का ट्राई करेंगे. सो अब हम एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस आई रेज टू n प्लस 1 माइनस आई रेज टू n. हम यहाँ पे 1 प्लस आई का जो हमने पोलर फॉर्म फाइंड आउट किया था, दैट वाज रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, इस पूरे की पावर हो गई n. 1 प्लस आई का हमने पोलर फॉर्म यहाँ पे लिख दिया, प्लस सिमिलरली 1 माइनस आई का, सो रूट 2 cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू n. तो 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म लिख दिया और उसकी पावर n हो गई. अब फ्रेंड हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहां पे हम ये जो n पावर है वो दोनों को दे देते हैं, सो रूट 2 रेज टू n cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू n. ये जो पावर n थी वो हमने रूट 2 को दे दी और इस एक्सप्रेशन को भी दे दी, फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सेम वे यहां पे भी रूट 2 रेज टू n cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू n. अब फ्रेंड यहां पे रूट 2 रेज टू n को हम पूरे में से कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी. तो हमें क्या मिला यहां पे cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू n प्लस cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू n. फिर से फ्रेंड हमने क्या किया, रूट 2 रेज टू n को इन दोनों एक्सप्रेशन में से बाहर कॉमन निकाल दिया. नाउ रूट 2 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड 2 रेज टू 1 बाय 2 और उसकी पावर n है. रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 1 बाय 2 और उसकी पावर n है. यहां पे हम डी मॉइवस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये जो n है वो एंगल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा cos n पाई बाय 4 प्लस आई साइन n पाई बाय 4. ये जो n है मल्टीप्लिकेशन में आ गया. सिमिलरली यहां पे भी डी मॉइवस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो cos n पाई बाय 4 माइनस आई साइन n पाई बाय 4. यहां पे भी डी मॉइवस थ्योरम यूज किया, यहां पर भी हमने डी मॉइवस थ्योरम यूज किया. नाउ फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 1 बाय 2 उसकी पावर n. तो पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, सो 1 बाय 2 इंटू n इज n बाय 2. यहां पे फ्रेंड्स अंदर क्या हो जाएगा, cos n पाई बाय 4 cos n पाई बाय 4 विल बी 2 cos n पाई बाय 4, और ये जो
प्लस आई साइन एन पाई बाय 4 है और ये माइनस आई साइन एन पाई बाय 4 है, ये दोनों टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो cos n pi by 4 plus cos n pi by 4 is 2 cos n pi by 4, i sin n pi by 4 minus i sin n pi by 4, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। सो 2 रेज टू n by 2 और यहाँ पे 2 की पावर है 1, कुछ पावर नहीं है, मींस इट्स पावर इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू n by 2 plus 1, बिकॉज अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। सो 2 रेज टू n by 2 plus 1 into cos n pi by 4 which we wanted to prove, so which is equal to RHS। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया इस एग्जांपल में, हमने पहले दोनों कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि हम डी मोइवर्स थ्योरम यूज कर सकें। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, दोनों के कार्टेशियन फॉर्म की जगह पे पोलर फॉर्म यूज कर दिया, डी मोइवर्स थ्योरम यूज कर दिया और सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो हमारा राइट हैंड साइड बहुत ही इजीली प्रूव हो गया। सो आई होप फ्रेंड ये मेथड आपको आ जाएगी। ऐसे कोई भी एग्जांपल दूसरे भी हो सकते हैं, सपोज 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू n प्लस 1 माइनस आई रूट 3 रेज टू n इज इक्वल टू समथिंग, तो भी हमें यही मेथड फॉलो करनी है। हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, अब हमें nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने कहा था, अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 2 आंसर मिलते हैं, अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो हमें 3 आंसर्स मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम nth रूट करेंगे तो हमें n आंसर मिलने चाहिए। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसका हमें nth रूट फाइंड आउट करना है z का। तो उसके लिए हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, where r is root x square plus y square and theta is tan inverse y by x। उसकी हेल्प से हम r और थीटा फाइंड आउट करते हैं, तो ये उसका पोलर फॉर्म हो गया। अब इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी r cos थीटा प्लस 2k पाई प्लस i sin थीटा प्लस 2k pi, where the value of k is from 0, 1, 2 up to n minus 1। अगर हम n रूट फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे अगर हम k की वैल्यू 0 लिखेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो दूसरा आंसर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो अब हमें फ्रेंड ये सब z की वैल्यू थी। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट nth रूट, तो nth रूट इज z रेज टू 1 upon n, so this is equal to x plus iy रेज टू 1 upon n। तो यहां पे ये जो r है r cos थीटा, इस फॉर्म को हम यहां पे लिख देते हैं, सो r cos थीटा प्लस 2k पाई प्लस i sin थीटा प्लस 2k पाई होल रेज टू 1 अपॉन n। तो x प्लस आई वाई का जो जनरल फॉर्म है वो हमने यहां पे लिख दिया है, where the value of k is from 0, 1, 2 up to n minus 1। So this is equal to r raised to 1 upon n, then cos theta plus 2k pi plus I sin theta plus 2k pi raised to 1 upon n। ये 1 upon n हमने दोनों को दे दिए,
तो डी मोइवस थ्योरम की हेल्प से हम लिख सकते हैं r raised to 1 upon n and this will be cos theta plus 2k pi into 1 upon n, या फिर हम थीटा प्लस 2k pi अपॉन n लिख दें, प्लस i sin theta plus 2k pi upon n, where the value of k is from 0, 1, 2 up to n minus 1. तो ये हमें z के nth रूट देगा और n वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी. कैसे n वैल्यूज मिलेगी? अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक आंसर, k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो दूसरा आंसर, इसी तरह से k की वैल्यू n-1 यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें तो हमें टोटल इसके n अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ z is equal to 3 upon 1 plus root 2i then prove that z square minus 2z plus 3 equal to 0. ये हमें प्रूव करना है and using it means इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है z is equal to 3 upon 1 plus root 2i. सबसे पहले हम इसे a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस रूट 2i इंटू 1 माइनस रूट 2i अपॉन 1 माइनस रूट 2i. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 minus root 2i upon a plus ib, a minus ib is a square plus b square, हम फॉर्मूला याद रखिए. Now this is equal to 3 1 minus root 2i upon 1 square is 1 plus root 2 का square 2. So this is equal to 3 into 1 minus root 2i upon 3. So ये 3 और 3 कैंसिल हो गया. So we left with 1 minus root 2i और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z है. तो ये हमें मिल गया फ्रेंड z is equal to 1 minus root 2i. अब हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है. तो वो एक्सप्रेशन लाने के लिए हम इसे थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे. So we have z is equal to 1 minus root 2i. इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. So z minus 1 is equal to minus root 2i. Squaring both the side. तो हमें मिल जाएगा z minus 1 square. देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक्सप्रेशन में z स्क्वायर हमें लाना है, तो हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर वाली टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी. सो दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 2i स्क्वायर. अब a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेते हैं. सो दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 और i स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड वी नो दैट i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. सो देयरफॉर z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2. So z square minus 2z plus 1, इस minus 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. So plus 2 equal to 0. So z square minus 2z plus 3 equal to 0. ये प्रूव हो गया which we wanted to prove. Z square minus 2z plus 3 equal to 0.
तो फिर से फ्रेंड हमने क्या किया, यहाँ पे z इज इक्वल टू हमें दिया है, उसे हमने पहले a प्लस ib के फॉर्म में लाने का ट्राई किया। a प्लस ib के फॉर्म में हम ले आए तो z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2i मिल गया। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए इज इक्वल टू माइनस रूट 2i। हमें यहाँ पे स्क्वायर लाना है तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया ताकि हमें यहाँ पे एक स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए। फिर स्क्वायर करने के बाद इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो ये एक्सप्रेशन हमें जो पूछा हुआ था वो प्रूव हो गया। अब फ्रेंड इस रिजल्ट को यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्यूब वाली टर्म, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? सो व्हाट वी विल डू फ्रेंड, हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। किससे? z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 से। तो ये इसके मल्टीपल में हमें कुछ आंसर मिल जाएगा। फिर जहां पे ये होगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 10 को हम z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो z क्यूब दैट इज 3 और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ z क्यूब लाना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ मैं z लिखता हूँ। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन z के साथ में होगा तो z स्क्वायर इंटू z दैट इज z क्यूब माइनस z इंटू दिस 2z स्क्वायर प्लस 3z। अब जब हम डिवीजन करते हैं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होता है तो सभी की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये z क्यूब माइनस z क्यूब इज कैंसल, z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब हमें ये साइन कंसीडर नहीं करनी, ये वाली करनी है। तो z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 3z इज माइनस 6z प्लस ये जो 10 है वो रह गया, तो इतना हमें मिल गया। अब हमें इससे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ 3z स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो z स्क्वायर इंटू 3 इज 3z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6z प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9। फिर से ये सब्ट्रैक्शन होगा तो सभी की साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6z प्लस 6z कैंसिल, 10 माइनस 9 दैट इज 1। तो ये इसका डिवीजन हो गया, ये रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिला। अब हमारा डिवीजन कंटिन्यू नहीं होगा, तो अब हम लिख सकते हैं फ्रेंड दिस इज इक्वल टू, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस 3z plus 10, this is equal to z square minus 2z plus 3 into z plus 1 plus 1. तो z square minus 2z plus 3 into z plus 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस 1। ये फ्रेंड्स हमने कैसे लिखा? तो ये समझने के लिए सपोज अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं, सो यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे 4, 2 इंटू 2 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, सो दिस इज 1। तो यहाँ पे हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस ये रिमाइंडर 1। तो ये हमने जैसे लिखा उसी तरह से हमने इसको लिखा है। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू z प्लस 3 प्लस 1, तो 0 इंटू z प्लस 3 0 प्लस 1, सो आंसर इज 1। तो इसकी जो वैल्यू हमें मिली, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही हुई थी, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिस इनटू दिस समथिंग कुछ हमें मिला, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो हमारी 0 हो गई। द आंसर इज 1। सो आई होप फ्रेंड इट इज क्लियर टू एवरीवन।